हेलो टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर हमारा 3 है, उस पर पहले 5 एक्सरसाइज देख चुके हैं। आज छठी एक्सरसाइज लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। और ये एक्सरसाइज में थोड़ा सा चेंजेस हैं, है ना। किस तरह के चेंजेस हैं, यहाँ पर हमको जो वेरिएबल्स दिए होते हैं हमारे, तो इस फॉर्म को कुछ A1 तो रहेगा, उसके साथ में कभी कभी 1/x 1/y 1 इस तरह से हम लोग कैसे हैंडल करेंगे उन फ्रैक्शनल नंबर्स को, उनको कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके अपने आंसर्स को जस्टिफाई करेंगे, ये चीज़ हमें यहाँ पर सीखनी है। बहरहाल, मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। तो ये देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 है आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज है 3.6 और फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। केवल 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, है ना। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज होगी, ऐसा नहीं है। पहले में ही 8 पार्ट हैं और दूसरे वाले के भी सब पार्ट्स हैं, तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा, बड़ा चैप्टर है ये। और इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, पहला क्या दिया हुआ है आपको, 1/2x + 1/3y = 2 एंड 1/3x + 1/2y = 13/6। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, गौर करिएगा। यहाँ पर हम लोगों को इसको अगर हम ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से किसी को, कि 1/2 है और 1/x है प्लस 1/3 है और 1/y है, ये बराबर है 2 के। और दूसरी बात 1/3 है और 1/x है, 1/2 है और 1/y है, और ये बराबर है 13/6 के। पहली बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कंसिडरेशन बेटा क्या होता है, लेट मान लेते हैं, यू और वी मानते हैं हम लोग, ज़्यादातर जो बुक्स में दिया हुआ है वही चीज़ मैं भी बता रहा हूँ, उसमें कोई नई बात नहीं है। 1/x को हम u मान लेते हैं और 1/y को हमने मान लिया v, u एंड v। तो इक्वेशन जो फॉर्मेशन हुई वो क्या हो गई, 1/2 u + 1/3 v = 2 और 1/3 u + 1/2 v = 13/6। ठीक है। बहुत ही आसान सी बात यह है कि 2 और 3, 2 3 6 होता है, तो हम इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को 6 से बेटा मल्टीप्लाई कर लें। 6 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या होगा, 6 2, अगर इंटू 6 करोगे तो 2 3 6 से कैंसिल हो जाएगा ना, आपको मिलेगा 3u + 3 2 6, तो 2v = 6 2 12। इसको पहली इक्वेशन मान लेना, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2u + 2 3 3v = 6 से 6 कैंसिल 13। इसको दूसरी इक्वेशन मान लेना। इसको फर्स्ट और सेकंड मान के जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं। ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको लेकर सॉल्व करना शुरू कीजिए भाई। दोनों इक्वेशंस दिख रही होंगी सभी लोगों को। इन इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करना शुरू किया तो क्या मिला हमें, 3u + 2v = 12। और इस वाली एक्सप्रेशन को अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 3 से, और फिर जो 2u + 3v = 13 है, इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2 से। करने के बाद में रिजल्ट क्या मिलेगा देखिएगा, मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9u + 3 2 6v = 36 और 4u + 6v = 13 2 26। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा भाई, 9u + 6v - 4u + 6v = 36 - 26। माइनस करने के बाद में 9u + 6v - 4u + 6v, सॉरी -6v माइनस है इसलिए माइनस हो गया, = 36 - 26 हो गया 10। और इस तरह से आप देख रहे हो 6v और 6v कैंसिल हो गए, 9u - 4u कितना बच गया, 5u = 10, यानी u की वैल्यू तो हमको मिल गई 5 2 10 2, तो u वैल्यू मिल गई 2, ठीक है। u की वैल्यू 2 मिल गई। चलिए अब किसी में पुट कर लीजिए, तो इसमें पुट कर लेते हैं 3u, 3 × u का मतलब क्या हुआ 2 + 2v = 12। ये जो हमारी इक्वेशन है ना, इसमें हम लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ
u इन इक्वेशन 1। ये लिखने के बाद में देखिए यहाँ वैल्यू मिल रही क्या है, 3 to the 6 प्लस 2v इज इक्वल टू 12, मतलब 2v इज इक्वल टू 12 माइनस 6 दैट इज 6। v इज इक्वल टू हो गया 6/2 और ये वैल्यू मिल गई 3। अब आप देखो कि u आपने माना क्या था, आपने u कंसिडर किया था 1/x को, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1/x अगर बराबर है 2 के तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, हम कहेंगे x बराबर हो जाएगा 1/2। और अगर v बराबर है 3 के, v का मतलब क्या था 1/y जो कि बराबर है 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है 1/2 x की वैल्यू है और 1/3 y की वैल्यू है। चलिए आते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। सो क्वेश्चन तो वही है लेकिन पार्ट सेकंड जो है वो चेंज हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर हमने कहा 2/√x, बिल्कुल वैसे ही बेटा, अब एक लाइन यहाँ पर हम मिसप्लेस करेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आए। 1/√x की वैल्यू हमने कैपिटल X ले सकते हैं या चलिए वैसे ही u ले लेते हैं। लेट 1/√x u हो गया और 1/√y जो है वो v हो गया। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन पहले की तरह बन गई बहुत ही आसानी से। क्या 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड दूसरी इक्वेशन क्या मिल गई 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इस पहली वाली इक्वेशन जो यहाँ पे आप इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन को, इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 3 से, रिजल्ट क्या मिलेगा गौर करना। अगर ये पूरी एक्सप्रेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 to the 6u, क्या ध्यान देना हमने 3v और 9v, इसको 3 कर दोगे तो 3 3 the 9 हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और फिर आराम से जोड़ देंगे इसको। 6u प्लस 3 3 the 9v इज इक्वल टू 3 to the 6 हो गया। और दूसरी कंडीशन वही है क्या 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब जब हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमको ऐड कर देते हैं इक्वेशंस को। 6u प्लस 9v प्लस 4u माइनस 9v इज इक्वल टू 6 -1। ठीक है, तो 9v से 9v आपने देखा कैंसिल हो गया, 6 और 4 हो गया 10u। 10u इज इक्वल टू 6 -1 यानी 5, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 5/10। रिड्यूस कीजिए 1/2, u की वैल्यू मिल गई 1/2। अब u की वैल्यू 1/2 आप चाहे इसमें चाहे जिसमें प्रूव कर दें, या तो यहाँ पे पुट कर सकते हो जैसी इच्छा हो। तो चलो इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। इस वाली इक्वेशन में वैल्यू डालो 2u और u का मतलब 1/2 प्लस 3v इक्वल्स टू 2, ये कैंसिल हो गया तो 1 बचा। 1 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2 यानी 3v इज इक्वल्स टू 2 -1, ये प्लस का 1 उधर जगह लेगा। तो v बराबर हमको यहाँ पर देखिए 2 - 1 कितना मिला था 1 और ये 3 अपॉन में आ गया तो 1/3, ये हमको मिल गया v इज इक्वल्स टू 1/3। अब u और v की वैल्यूज़ थी क्या क्या, इस पर गौर करो। 1/√x, अब हम अगली बात जानते हैं कि 1/√x ही u था और u ही 1/2 है। ठीक है, यानी कि आप जानते हो 1/√y ही v था और v की वैल्यू 1/3 है। इसका मतलब साफ है ना कि बीच के बिचौलियों को हटा दीजिए। 1/√x इज इक्वल टू 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √x बराबर 2 है और स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करोगे तो x की वैल्यू स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट हट गया, x 2 पर स्क्वायर लग गया 4, x की वैल्यू मिल गई 4। सिमिलरली इधर भी करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो √y की वैल्यू मिल गई 3 एंड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो आप कहोगे y इज इक्वल टू 3 3 9। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 9 है। ये बेटा आपका सेकंड पार्ट है। आते हैं आप थर्ड पार्ट पर। ये आ गया आपका थर्ड पार्ट कह रहा है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 23। इसको सॉल्व करना है बेटा x और y की फॉर्म में। आप देखो x में दिक्कत है, y में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, y जैसे है वैसे रहने दो। तो यहाँ पे 1/x को चलो मान लेते हैं कैपिटल X। ठीक है, लेट
1/x कैपिटल X है, तो इसका मतलब हो गया 4 कैपिटल X प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और 3 कैपिटल X माइनस 4y इज इक्वल टू 23 और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले को 4y को इस वाली इक्वेशन को पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा ये सब लाइंस बेटा लिखते रहना यार, है ना, इसमें मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। वो जो लिखते हैं ना बीच बीच में मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय फलाने, इक्वेशन 2 बाय ढकाने, वो सब अपने आप ही लिखते रहना यार, है ना। चलो इसमें मैं लिख के बताया था आपको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो पहली वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12 हो जाएगा, दूसरी को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 4 12 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे और फिर एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड ही ठीक ठाक मेथड है और कहा नहीं गया है, तो आप अगर सब्स्टिट्यूशन पे कंफर्टेबल हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन लगा देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे सब सेटिस्फाई हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देना, वो आपकी मर्जी, आपका कॉल है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो भाई, 4 4 ज़ा 16 कैपिटल X प्लस 3 4 ज़ा 12 स्मॉल y इज इक्वल टू 14 4 ज़ा 56। इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 कैपिटल X माइनस 3 4 ज़ा 12 स्मॉल y इज इक्वल टू 23 इंटू 3 करिएगा 69। ठीक है, अब क्या करना होगा, तो ऐड कर दीजिए 16x प्लस 12y प्लस 9x माइनस 12y इज इक्वल टू 56 प्लस 69। यहाँ से 12y से 12y खत्म हो गया, देख सकते हो आप ना, 16 और 9 हो गया 25, 25 कैपिटल X इज इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए भाई, 9 6 15, एक मिल गया, 6 5 11 और 1 12, 125। तो 25x इज इक्वल टू 125, यानी कैपिटल X इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 25, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, कैपिटल X इज इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू कैपिटल X की हम चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें रख दें, तो मैं पूरी बात लिख देते हैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल X इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 हमने मानी थी उसमें रख रहे हैं, तो रखिए जरा भाई, x यानी 4 इंटू कैपिटल X यानी 5, 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 यानी कि माइनस का 6। अगर 3y बेटा माइनस का 6 है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 2 ज़ा 6 है ना, 6/3, 3 2 ज़ा 6, यानी y की वैल्यू हमको मिल गई माइनस का 2। ये तो क्लियर है ना, y की वैल्यू तो वही है, y की वैल्यू तो हमने कुछ कंसिडर नहीं की, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करने पड़ेंगे। क्या, कैपिटल X का मतलब था 1/x और कैपिटल X हमने निकाला कितना था, वो ये लिखा हुआ है, कैपिटल X हमने निकाला था 5, यानी कि ये 5 के इक्वल्स है, तो x इज इक्वल्स टू 1/5। आंसर हो गया, x की वैल्यू 1/5 है और y की वैल्यू -2 है। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पर। तो ये है फोर्थ पार्ट देख रहे हो, और ज़्यादा थोड़ा सा घुमावदार दिया गया है ना, तो ऐसे ही घुमाव आते जाते हैं। देखिए कुछ नहीं है बेटा, वैसे ही बस डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है ना, 1/x माइनस वाई, x माइनस 1, इसको u मानो, लेट, और 1/y माइनस 2 वाला जो पार्ट है इसको v मान लो, बस। अब इक्वेशन बन गई क्या, 5u प्लस 1v लिखने का कोई मतलब नहीं ना, सीधे v लिख लेते हैं, जो 1/y माइनस 2 ही है उसको v मान लिया आपने, v इज इक्वल्स टू 2। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। अभी पहली वाली एक्सप्रेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे 3v बराबर हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको चलो क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, तो मल्टीप्लाई करिए, 3 5 ज़ा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 मिल गया, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। तो ये है इक्वेशन नंबर 3, ये थी इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लिया हमने। अब क्या करना है, ये तो वही 2 वाली इक्वेशन ही ना, तो 3 और 2 को जोड़ दिया, तो 15u प्लस 6u
डायरेक्ट नहीं, पूरी इक्वेशन लिख के 15u प्लस 3v प्लस 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 3v और 3v तो हो गए ख़त्म, 15 और 6 हो गए 21u इज इक्वल टू 6 और 1 हो गया 7। यानी बेटा u की वैल्यू हमको क्या मिल गई 7/21, तो 7 या 21 1/3। u की वैल्यू आ गई है 1/3, u की वैल्यू मिल गई 1/3। या लिख देता हूँ साफ साफ, u कितना मिल गया है 1/3। ठीक, अब चलो u की वैल्यू 1/3 इसमें पुट करने में आसानी रहेगी ना, क्योंकि ये 3 से 5 कटेगा नहीं, इसमें पुट कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। देखो कैसे, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 2 में डाल दो। 6u कितना निकाले हो 1/3 है ना, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3v इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया कितना 3 2 6 है ना, तो 2 माइनस 3v इक्वल्स टू 1। 3v उधर भेजो, 1 को इधर भेज दो, एक ही बात है। चलो पूरा लिख देता हूँ, 3v इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, यानी माइनस का 1, यानी माइनस का 3v इज इक्वल्स टू माइनस का 1, तो v इज इक्वल्स टू आ गया 1/3। ये दूसरी बात पता चल गई। ठीक, u और v बेटा पता चल गए। अब u किसको माने थे और v किसको माने थे ये ध्यान ही होगा, तो चलो वो वैल्यूज डाल लेते हैं। तो आपको मालूम है कि 1/x माइनस 1 था u, और u मिला है आपको 1/3, है ना। u और v बराबर मिले हैं क्या, हो सकता है। तो u है 1/3, v भी है 1/3, u मिला है 1/3। इसका मतलब साफ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए आप, x माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया, x माइनस 1 बनता है x माइनस 1, 3 बनता 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1, यानी x की वैल्यू आ गई 4। और इसी तरह से भैया ये दूसरा जो आपने माना था y 1/y माइनस 2 है ना, तो 1/y माइनस 2 आपने माना था v को, और v की वैल्यू भी मिली है 1/3। इसका मतलब साफ है कि y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि ये बीच वाला बिचौलिया हटा दिया हमने, है ना। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू हो गया 3, तो y इज इक्वल्स टू हो गया 3 प्लस 2, यानी वैल्यू हो गई 5, y इक्वल्स टू मिल गया आपको 5। तो x हो गया 4 और y हो गया 5, पार्ट हो गया 4। आते हैं पार्ट नंबर 5। ये आ गया बेटा आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आप लोगों ने पढ़ा है, तो पार्ट नंबर 5 पढ़ते रहे यार, हर बार हर क्वेश्चन कुछ नया दांव है। यहाँ पर भी कुछ नया दांव है, क्या है, कुछ नहीं है, बस इसको ब्रेक करके लिख दो। जैसे आपको मालूम है 1 प्लस x/2 है अगर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस x/2 ना। ऐसे रहा होगा तो ऐसे लिख दिया होगा हमने, ठीक है। तो इस सीधी सी बात को अगर समझते हो तो हम इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, 7x/xy माइनस 2y/xy। ठीक, x से x खत्म हो जाएगा और y से y खत्म हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी 7/y माइनस 2/x इक्वल्स कितना था, इक्वल्स था 5। इसी तरह से इसको कन्वर्ट करो, इस वाले कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल्स 15। अब x से x खत्म, y से y खत्म, तो ये हो गया 8/y प्लस 7/x इज इक्वल्स टू 15। ठीक है भाई। अब वही चीज़ जैसे कंसिडर करते हो, लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। इक्वेशन क्या बन जाएगी देख लो, 7/y यानी 7v। इस बार ध्यान रखना यार, 1/y बाद में यहाँ पहले है ना, तो v माइनस 2u इक्वल्स टू 5, और यहाँ क्या हो गया 8v प्लस 7u इक्वल्स टू 15। ठीक है, क्या कंडीशंस बन रही हैं, इस 2 वाले को 7 से, 7 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस बनी हैं इन दोनों इक्वेशंस को देख लो आप लोग, ये 1 है, ये 2 है, या एक काम करो इसको 1 और 2 मान लेते हैं ना, ये 1 है, ये 2 है,
तो भाई ये 3 है और ये 4 है, ठीक। तो 3 और 4 इक्वेशन में तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 7 एंड 4 बाय 2 एंड देन ऐड, सब इकट्ठे कर दिया, ठीक। तो अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 सा 49v माइनस 7 2 सा 14u इज इक्वल्स टू 7 5 सा 35 और ये क्या हो गया 8 2 सा 16v माइनस फिर 7 2 सा 14, ये माइनस का था ये प्लस का है ना, 14u इज इक्वल्स टू 215 30, ठीक है। अब इसको जब जोड़ोगे बेटा क्या होगा, ये तो खत्म हो गया, 49v प्लस 16v इज इक्वल्स टू 65। 49 और 16 कितना हो गया भाई, ये भी 65 हो गया, 65v इज इक्वल्स टू 65 मीन्स व्हाट, v इज इक्वल्स टू 1, v की वैल्यू 1 मिल गई। अब v की वैल्यू 1, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डाल दें, चलो 3 में डाल देते हैं, इक्वेशन 3, v की वैल्यू 1 है, 3 में डाल दिए भाई, 7 माइनस 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 मतलब 7 माइनस 2u इक्वल्स टू 5, 7 को उधर भेजो, माइनस 2u इज इक्वल्स टू 5 माइनस 7 यानी माइनस 2, माइनस 2u इज इक्वल्स टू माइनस 2 मतलब u की वैल्यू भी हो गई कितनी 1, माइनस से माइनस खत्म और 2 1 2, तो u की वैल्यू 1 हो गई, v की वैल्यू भी 1 हो गई। और आपने माना था 1/x, 1/x इज इक्वल्स टू मतलब x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और 1/y इज इक्वल्स टू 1 मतलब y भी 1 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ये था आपका पार्ट नंबर 5। आते हैं 6 पार्ट पर। ये है बेटा 6 पार्ट, और 6 पार्ट ऑलमोस्ट वैसा ही है, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली वैसा ही है, खैर एग्जैक्टली तो नहीं कहूँगा, चलो ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना कि एक्स वाई यही बटे में दिया होता है या अपॉन में दिया होता है, यही एक्स वाई अपॉन में दिया होता है। खैर चलो अब मैं कहता हूँ डिवाइड बोथ द इक्वेशंस बाय एक्स वाई, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई प्लस 6xy अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो x से x खत्म हो गया, y से y खत्म हो गया, xy से xy खत्म हो गया, इक्वेशन मिल गई 6/y प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 6। प्रॉपर वे में बात समझ में आ गई। दूसरी वाली पे आओ, 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5xy अपॉन एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई, वाई से वाई और एक्स से एक्स खत्म, तो 2/y प्लस 4/x इक्वल्स टू 5। मिल गए दोनों इक्वेशंस। अब वैसे सॉल्व करो जैसे करते हो, लेट 1/y इज इक्वल 1/x ही मानो, वैसे ही मानना, बहुत ज़्यादा हौच पौच करोगे तो कन्फ्यूज़न होगा और उससे गलती होने के चांसेस बनते हैं। 1/x को u मानते थे मानो, 1/y को v मानते थे मानो। यहाँ पुट करते टाइम ध्यान रखना कि होगा 6v प्लस 3u इक्वल टू 6, और यहाँ पर क्या होगा 2v प्लस 4u इक्वल्स टू 5। मिल गई भैया दो इक्वेशंस, है ना। इन दोनों इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व कर लो। चलो इस बार u को टारगेट करते हैं, 6 है ये 2 है, इसको ऐसा करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा, एक इक्वेशन ये वाली तो हमारे पास में है ही, 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6v प्लस 3 4 12u इज इक्वल टू 3 5 15, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों पॉजिटिव साइंस हैं, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करिए 6v प्लस 3u
माइनस 6v प्लस 12u इज इक्वल टू 6 माइनस 15। ठीक है, इस सब्ट्रैक्शन के बाद में रिजल्ट क्या मिलेगा आप सभी लोग जानते हो, 6v प्लस 3u माइनस 6v माइनस 12u इज इक्वल टू 6 माइनस 15, मतलब माइनस का कितना मिल गया 9। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ हो रही है, 6v से 6v खत्म हो गया, माइनस का 12 और माइनस का 3 है तो माइनस का 9 बचा, यानी नेगेटिव 9 इज इक्वल टू नेगेटिव 9u इज इक्वल्स टू नेगेटिव 9, मतलब u इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। अब u तो 1 मिल गया, u जो 1 मिला है उसकी वैल्यू आप पुट कर दो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे जहाँ, यहीं पे लगाए थे या यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन रखते हैं। चलिए, ये इक्वेशन की नंबरिंग करना भूल गया हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा। पुट द वैल्यू ऑफ v, इक्वेशन स्टार में हमने ये वैल्यू डाल दी है, तो ये हो गया 2v प्लस 4u इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये करने के बाद में क्या मिला हमको, 2v इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, यानी 5 माइनस 1, 5 माइनस 4, यानी v की वैल्यू बेटा हमको मिल गई 1/2। v की वैल्यू 1/2 है और v हमने माना किसको है, तो 1/y को, तो यही 1/y है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, y इज इक्वल्स टू 2, u की वैल्यू मिली 1 और आपने 1/x को ही माना था u, यानी कि x की वैल्यू हो गई 1, तो x मिल गया 1 और y मिल गया 2। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6। आते हैं 7th पार्ट पर। 7th और 8th पार्ट बड़े ज़बरदस्त हैं। ये देखिए आपका 7th पार्ट है और 7th पार्ट में फिर एक नया दांव है ना। तो 7th पार्ट का फिर से जो नया दांव आप देख रहे हो, इसमें क्या है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में आपको इक्वेशन दी हुई है। इस बार क्या करना है बेटा, इस बार x प्लस वाई, लेट मान लीजिए x प्लस वाई यू है और x माइनस वाई v है। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 1/x प्लस वाई, ये गड़बड़ हो रही थी हमसे, हैं 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू और 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वी। पुट कीजिए जरा, 10u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4। दूसरी इक्वेशन क्या मिल गई, 15u माइनस 5v इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये वैल्यू मिलने के बाद भैया इन दोनों को बराबर करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इन दोनों को बराबर करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करना ज़्यादा आसान है। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, पिछले वाले क्वेश्चन में भूल गए थे भाई, सॉरी, है ना, 1 और 2 मान लिया आपने, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। अब हम पूरी कहानी लिखने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, एंड देन ऐड। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आपको क्या मिला, इस वाली इक्वेशन को आप 5 से और इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कर दीजिए भाई, 5 10 50 हो गया, 50u प्लस 10v इज इक्वल्स टू 20 और ये 30u प्लस माइनस 10v इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर लीजिए, तो 50u प्लस 10v प्लस 30u माइनस 10v इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4। तो यहाँ से आप देख सकते हो 10v से 10v समाप्त हो गया, 50 और 30 हो गया, 80u इक्वल्स टू 16। मतलब साफ है कि u इज इक्वल्स टू 16/80 और ये होता है 1/5। 16 एकम 16, 16 पचे 80, यानी u की वैल्यू बेटा हमको 1/5 मिली है। इस बात को पहले दिमाग में रखो और पुट करो। अब ये देखो, ये 1/5 है, 5 का मल्टीपल u में 10 भी है 15 भी है, तो चाहे जिसमें वैल्यू रख दो, आसान हो जाएगा, प्लस वाले में रखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट वैल्यू इन इक्वेशन, पूरा लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन
1, ठीक है। 1 में इक्वेशन में वैल्यू रखी आपने, तो क्या मिला 10 इंटू यू यानी 1/5 प्लस 2v इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर लो, 5 टू द 10 का मतलब है 2v इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, ये प्लस का 2 उधर आके माइनस हो गया ना, तो 2v इज इक्वल्स टू 2v इज इक्वल्स टू हो गया 1। अब वैल्यू डालो भाई, यहाँ पर v बराबर है 1 के और u बराबर है 1/5 के, और u आपने माना किसके बराबर था, ये आप देख सकते हैं, u आपने 1/x प्लस वाई यानी 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/5, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और v इज इक्वल्स टू यानी 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कह सकते हो, तो मतलब क्या हुआ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इन दोनों बातों को अब ये 1 और 2 हमने इक्वेशन लिए, ज़्यादा ली नहीं है, तो इसको थर्ड और फोर्थ मान के अब सॉल्व कर लो। सबसे आसान साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं ये। तो यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करो तो क्या करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ऐड करोगे y से y खत्म, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 यानी वैल्यू आ गई 3, तो x मिल गया 3 और x की ये वैल्यू चलिए इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मीन्स y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड दैट इज 2। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2। यहाँ डबल कर देता हूँ ताकि मेन वैल्यू जो है वो आपको मिल जाए, है ना। मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स में बंद कर रखे हुए मैंने, कन्फ्यूज़न होगा किसकी किसकी बात हो रही है। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो ये है बेटा आप लोगों का लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट है तो भैया लास्ट पार्ट उसी तरह का दमदार भी होना चाहिए, है ना। तो आखिरी देखिए क्या है कि इसमें हम 1/3x प्लस वाई देख पा रहे हैं, इसको u मान लेंगे, और 1/3x माइनस वाई जो देख रहे हैं उसको v मान लेंगे और दो इक्वेशंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या है, सीधे सीधे u प्लस वी इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 4u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3। क्लियर हो गया होगा। इसको देखो, इसमें आप कर सकते हो 1/2, साथ में ना 1/2 दिया हुआ है, इसमें 1/2 का लफड़ा है, तो 1/2 लिखो या सीधे u अपॉन लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जैसे ये हुआ u प्लस माइनस 1/2 v इक्वल्स टू माइनस का 1/8 ऐसा दिया हुआ है आपको। यानी कि आप इसको लिख सकते हो u/2 माइनस v/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/8, और पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो u माइनस v इज इक्वल्स टू माइनस 1/4। ये रही इक्वेशन नंबर 1 और ये रही इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 क्या है, 1 है 4u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3, और 2 वाली को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गई 4u प्लस माइनस 4v इज इक्वल्स टू -1। 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको क्या होगा, इस वाली एक्सप्रेशन को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट ये मिलेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो मिलेगा 4u प्लस 4v प्लस 4u माइनस 4v इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, तो ये 4v से 4v खत्म हो गया, 8u इज इक्वल टू 2, तो u इज इक्वल टू मिल गया 2/8 यानी 1/4। ये वैल्यू मिल गई है बेटा u की। अंधेरा हो रहा है, देख लें इसको। ठीक है, तो u की वैल्यू मिल गई आपको 1/4। अगर u की वैल्यू आपको 1/4 मिल रही है तो इस u की वैल्यू को कहीं पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, इसमें जिसमें मन हो, तो यहाँ पे पुट करते हैं आसानी होगी ना। 4u ये वाली एक्सप्रेशन पुट करना है, 4u का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 1/4 प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3, कैंसिल, 4v इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 यानी v इज इक्वल्स टू हो गया 2/4
2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो v की वैल्यू मिल गई हमको 1/2। दो वैल्यूज आपके सामने आ गई, 1/4 और 1/2। अब आपको जो बात मालूम है वो ये है कि आपने u किसको माना था, 1/3x प्लस वाई को ही आपने u माना था, और u आपने निकाला कितना है, 1/4। और दूसरी तरफ v किसको माना था, 1/3x माइनस वाई को ही आपने v माना था, और v की वैल्यू आपने निकाली कितनी है, 1/2। मतलब साफ है कि ये बराबर हो गया 1/4 और ये बराबर हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको मिल गया 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। दो इक्वेशंस साइमल्टेनियसली आप लोग सॉल्व करोगे, जोड़ने पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, देखो y से y खत्म, 3x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 2 हो गया 6, y से y खत्म, है ना। तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 6 यानी x इज इक्वल टू 1। ये मिल गई बेटा x की वैल्यू, और x की वैल्यू 1 अगर पुट करोगे यहाँ पे या यहाँ पे चाहे यहाँ पे, x की वैल्यू अगर आपने 1 पुट की तो आपको क्या मिला, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, यानी y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 यानी कि 1। मतलब साफ है कि इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। कुछ इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं, क्योंकि वो भी बड़ा है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उसमें, बोर्ड एंड स्ट्रीम वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हम लोग सेकंड वीडियो में रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा, मस्त रहिए, खुश रहिए।